पूर्ण पुरुष सदा के लिए खो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, और वह यह है कि जो पूरा हो गया है वह लौटता नहीं। पूर्ण पुरुष सदा के लिए खो जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अब उसे लौटने की कोई जरूरत भी नहीं रही। दोहराने का तो सवाल ही नहीं है। यह अस्तित्व हर लहर को नया नया ही बनाता है। ये कोई कार नहीं है किसी कारखाने से निकली और लगा दी लाइनों में। यह आदमी है। ये प्रकृति कुछ भी दोहराती नहीं है। रिपीटाइजेशन नहीं है प्रकृति का नियम। तुम जरा जाओ, एक पत्ता तोड़ के लाओ, और ठीक वैसा तुम्हें कहीं और पत्ता जंगल में जाओ, किधर भी जाओ, नहीं मिलेगा। एक पत्थर उठा लो सड़क के ऊपर का, वैसा पत्थर तुम्हें कहीं इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। अस्तित्व दोहराता नहीं है। यह अस्तित्व मौलिक है, पुनरावृत्ति नहीं करता। इसीलिए तो इतना सुंदर है। तो हम किसी की पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं हम कहते हैं बुद्ध क्यों न बनाए। अब हम परेशानी में पड़ गए, मुश्किल में पड़ गए। अब जो जिस हिस्से तुम्हें बुद्ध जैसे नहीं मालूम पड़ते, उनकी तुम निंदा करते हो, और जो हिस्से बुद्ध जैसे मालूम पड़ते हैं उनके द्वार निंदा करते हो। अब तुम्हें अपने को बांटा, डिवाइड कर लिया। तुम एक न रहे, और तुम एक ही हो। तुम अपने को बांट न सकोगे। जो खून तुम्हारे पैर में बह रहा है वही खून तुम्हारे मस्तिष्क में भी बह रहा है, वही तुम्हारे हृदय में भी बह रहा है। तुम किसी बीज की धारा को ना काट सकोगे। एक अखंड हो, तुम जुड़े हुए हो, एक ही इकाई हो। तो निंदा छोड़ो। निंदा द्वैत में ले जाती है, स्वीकार अद्वैत में। और जब तुम अपने भीतर ही अद्वैत को न पा सकोगे तो और कहां पाओगे। इस छोटी सी तुम्हारे जीवन की धारा में तो अद्वैत को साध लो, फिर वही दृष्टिकोण फैला लेना सारे अस्तित्व पर। जो अपने में पा लेता है अद्वैत को, अचानक सब में अद्वैत को देखना शुरू कर देता है। मैं समझता हूं तुम्हारा प्रश्न उठता है तुम्हारी गहरी आत्म निंदा से, और तुम तथाकथित पंडितों से, धर्मगुरुओं से यही सीखा है, पापी हो, निंदित हो, नरक जाने योग्य हो। सुन सुनकर उनकी बातें तुम्हें भी अच्छी लगने लगती है। बार बार सुनने से तुम्हारे मन भी वह बैठ जाता है। बार बार
पुनरावृत्ति करने से, रिपीटाइजेशन करने से झूठ भी सच हो जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूं, ना तुम पापी हो, ना तुम नरक में जाने योग्य हो। नरक में जाने योग्य होते तो अभी तक नरक में ही होते। पापी होते तो यहां कैसे होते तुम? पापी तो तुम हो नहीं। तो किसी की तुलना से तुम कभी भी अड़चन में पड़ोगे, और सभी तुलनाएं झंझट का कारण ही बन जाती है। अगर तुमने मान लिया कि तुम्हारी नाक को तुलना करने की है किसी लंबे नाक से, तो तुम्हारी छोटी नाक हो जाएगी। तो आप क्या करना? किसी की छोटी तुम्हारी बड़ी, अब उसका क्या अर्थ है? तो कोई नाक क्या मापदंड है? तो सब योग्य है, सुंदर है। सभी नाकों से श्वास लेने का काम लिया जाता है, छोटी हो या बड़ी, तो बस ये काफी है। लेकिन तुमने अगर आधार बना लिया कि लंबी नाक, तो तुम्हारी थोड़ी अड़चन हो जाएगी। छोटी है तो लंबी दिखाई पड़ने लगेगी कि आप अड़चन में पड़ गए। या तुम 5 फीट के हो या 6 फीट के हो, उसमें भी अड़चन पड़ने लगेगी। तो तुम तुलना ऐसी रोज करते रहते हो। कोई गोरा है या कोई गाढ़ा काला है, कोई धनवान है या कोई गरीब है, कोई बड़ा प्रतिभाशाली है और तुम साधारण हो, तो कोई बड़ी पुण्यात्मा हो या कोई बड़ा पापी है। तो तुलना दुख का कारण है। तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम तुलना छोड़ दो। तुम हो, तुम किसी जैसे नहीं हो। तुम यह बात अंगीकार कर लो, अपने को आलिंगन कर लो अपने से, तो उसी से तुम्हारा विकास होगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जिसने अपने को पूरा स्वीकार किया, तत्क्षण क्रांति शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरी स्वीकृति में ही तुम्हारी सारी की सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। खंडों से तुम्हारे भीतर संगीत बजने लगता है। इस जगत में जो लोग भी परम बोध को उपलब्ध हुए हैं, वही लोग हैं जिन्होंने अपने को परिपूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया। बुद्ध कोई चेष्टा न कर रहे हैं कि राम जैसे है या कृष्ण जैसे है। कृष्ण कोई चेष्टा नहीं कर रहे कि राम जैसे है। ऐसी चेष्टा करते हो तो वैसे ही भटकते रहोगे हमेशा। बुद्ध ने अपने होने में खोजा तो कृष्ण ने अपने ही होने में खोजा, तो तुम भी अपना होने में खोजो। और यहां मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन मैंने अपने जीवन में तुलना छोड़ दी, उसी दिन मैंने पाया। जब तक तुलना थी, अड़चन थी। जिस दिन मैंने अपने को स्वीकार किया, उसी दिन मैं एक गहरा सूत्र पाया सभी को स्वीकार करने का। तब से मैंने किसी की निंदा नहीं की। कोई मेरे पास आया है, वह वैसे ही निंदा की बात क्या है।